प्रातः चल रहा था 19 जुलाई 1968 शुक्रवार। तीसरे पेज की चौथी पांचवी लाइन में बात चल रही थी। अगर भारत में सब हिंदू धर्म के हैं तो भला सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया? सनातन धर्म तो कहेंगे प्रायः लोप हो गया, माने बहुत करके लोप हो गया। कहीं कहीं संगठित परिवार मिल रहे हैं। तो भक्ति मार्ग के लिए यहाँ भारत में अथाह चित्र बने हुए हैं, क्योंकि आधा कल्प चलना है ना, तो भिन्न भिन्न बनाते गए। सब धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बनाए देवी देवताएं, देवात्माएं, और फिर अनेक मनुष्यों की मतें हो गई। बस जिसने शिव का नाम रखा तो शिव का नाम रख करके और भक्तासुर, अंबिकासुर, फलानासुर, ढेर नाम तुम निकालेंगे बैठ करके। असुर ही असुर। नाम इनका मंदिरों में तो उनके नाम रख दिए असुर ही असुर। अब है तो नाम असल में शिव। एक ही नाम है, ठीक है ना बच्चे? अभी ऐसे भी नहीं कि शिव ने कोई पुनर्जन्म लिया, इसलिए उनका नाम फिराते जाते हैं। उसके नाम पर मंदिर बनाते जाते हैं। नहीं, शिव तो जन्म पुनर्जन्म में आता ही नहीं, वो तो अजन्मा है। हाँ, जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसकी बात है। मना आदम की, आदिदेव की बात है। तुम बच्चे जानते हो कि प्रजापिता जो सारी 500-700 करोड़ प्रजा का पिता है, वो सब धर्म वालों का पिता हो गया। तो शिव ने कोई पुनर्जन्म नहीं लिया। ये तो प्रजापिता की बात है, जो शिव समान स्टेज धारण करता है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इसलिए उनका नाम फिराते जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया का बड़े से बड़ा देवता भी बनता है, महादेव कहा जाता है, और बड़े से बड़ा असुर भी बनता है। उससे बड़ा असुर तो कोई बनता ही नहीं। तो उसके नाम पर मंदिर बनाते जाते हैं। वो नाम ऐसे रख दिए जाते हैं, असुर, अकासुर, बकासुर। अब अनेक मत हैं असुरों की, तो अनेक नाम रख दिए जाते हैं। और तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो कि अरे देखो नाम रख दिया श्रीनाथ द्वारा। अरे वो बैठे तो अंदर वो ही हैं। श्रीनाथ कहो, जगन्नाथ कहो, विश्वनाथ कहो। और श्रीनाथ तो वो है ही सतयुग का, यही लक्ष्मी नारायण, दूसरा तो कोई नहीं है। अच्छा,
वहीं फिर जाओ तो दूसरा नाम रखा हुआ है। भाई ये किसका मंदिर है? कहेंगे ये श्री कृष्ण का मंदिर है। तो श्री कृष्ण के मंदिर में फिर नाम दूसरा रख दिया है भारत के अंदर की ही बात। वहां नाम रख दिया है जगन्नाथ। वो भारत में पश्चिम का श्रीनाथ और वो भारत में पूर्व का जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ। जो गरीब ते गरीब भारत बनता है उनका भी नाथ। और जो विदेशी यूरोपवासी बड़े बड़े साहूकार धनाढ्य बन जाते हैं उनका भी नाथ। सारे जगत का नाथ। ये जो बाबा ने बताया था ना यहाँ वैष्णव का, हाँ वहां फिर अलग नाम रख दिया है। तो ये भक्ति मार्ग का, और बाप ने सब बता दिया कि भक्ति मार्ग का नाम क्या है। वैष्णव संप्रदाय, ये सब भक्ति मार्ग के। अभी तुम तो भक्ति मार्ग में तो नहीं थे ना, तुम तो पक्के ज्ञान मार्ग में थे। जब सूर्यवंशी थे तो तुम भक्ति मार्ग में नहीं थे, और जब दूसरे दूसरे धर्मों में रूप बदलते जाते हो तो वो बात दूसरी है। तो जब सूर्यवंशी थे तो तुम पूजा नहीं करते थे, तुम लोग राज करते थे सारे विश्व के ऊपर। अब ये तुम बच्चों को अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा पहला पहला धर्म कौन सा है ही सनातन धर्म। सनातन माना ही पुराना। तो धर्म पिता भी तो सबसे पुराना होगा ना। कौन है? कोई होगा सबसे पुराना कि नहीं होगा? है सनत कुमार। सनत कुमार से नाम पड़ा सनातन धर्म। किसके बच्चे? सनातन धर्म वाले सनत कुमार के बच्चे। सनत कुमार कौन? कहेंगे सनत कुमार ब्रह्मा का पहला बच्चा। क्या शिव बाप आते हैं तो किसको ज्ञान देते हैं? है? जरूर उसी को ज्ञान देते हैं जिसे कहा जाता है ज्ञान सूर्य संसार में। क्या नाम है? विवस्वत, विवस्वान। तो अच्छी तरह से तुमको मालूम है कि तुम्हारा पहला पहला धर्म क्या है। धर्म पिता का नाम क्या है? वो सुख का धर्म है, विश्व का धर्म है। उसमें बहुत सुख थे। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत का ही नहीं, सारे विश्व में जो भी धर्मावलंबी है उन धर्मावलंबियों के बीच में सबसे जास्ती सुख में रहने वाला। बहुत सुखी थे। अभी ये तुमको मालूम पड़ा है कि हमको जो हमारा राज्य था
जो हमने स्थापन किया था श्रीमत पर, श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था। अभी तुमको मालूम पड़ता है, ओहो हम लोग को तो बहुत सुख दिया था। जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, नारायण तो वो भी बनते हैं, लेकिन नंबरवार नारायण बनते हैं कि एक जैसे बनते हैं? नंबरवार। तो वो तो दूसरे दूसरे धर्मों में वो और उनकी सारी प्रजा क्या होता है, कन्वर्ट हो जाती है। तो उनकी प्रजा में भी भले तुम उनके धर्म को स्थापन करने नहीं जाते हो, राज्य स्थापन करने तो जाते हो ना, तो राजाई में तुमको जितना सुख होगा उतना तो और किसी को हो ही नहीं सकता। तो उसको भी सुखधाम कहते थे, क्योंकि अभी तुम जानते हो ना, दूसरा मनुष्य सृष्टि में कोई भला ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सभी बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी कैसे पढ़ाएगा? पढ़ाने वाला तो एक टीचर होगा। अभी हमको बाप पढ़ाते हैं, एक बाप, एक पर्सनालिटी, और बनाते क्या है? मनुष्य से देवता बनाते हैं। हाँ, हमको याद है कि बरोबर देवी देवताओं का राज्य था इस भारत में। देव आत्माओं का ही राज्य था, लंबे समय तक राजाएं बने हैं बरोबर। देखो ये निशानी है। क्या निशानी है? उनके राज्य में कोई किले विले तो नहीं थे ना। दुर्ग थे क्या? नहीं। दुर्ग किस लिए बनाए जाते? किले किस लिए बनाए जाते हैं? अरे कोई आक्रमण करे तो आक्रमणकारियों को जल्दी सफलता न मिल पाए, ठक करके भाग जाए। तो देखो लक्ष्मी नारायण है, जो अव्वल नंबर के लक्ष्मी नारायण हैं, जो अल्लाह अव्वल दीन भी कहे जाते हैं, उनके राज्य में किले विले नहीं थे। ये तो स्थूल किले बनाए दिए हैं भक्ति मार्ग में। है कौन से किलों की बात है? संगठन रूपी किलों की बात है। आजकल किले तो बहुत होते हैं ना। देखो भारत में काउंट करेंगे तो घड़ी घड़ी जगह जगह किले बने हुए हैं। बड़े बड़े राजाओं के समय किले रहते हैं। सबसे जास्ती किले कहाँ होंगे? कौन से स्टेट में? राजस्थान। राजस्थान में देखो कितने किले बने हुए हैं है? और देखो जयपुर के महाराजा के पास भी देखो ऊपर में किला, एम्बर फोर्ट, फलाना फोर्ट। तो वहां सिंध में भी किले रहते थे। किले कहां से आए? लड़ाई के लिए उनको किले भी बनाने पड़े। और बाप जो दुनिया बना के जाते हैं उसमें तो लड़ाई होती ही नहीं। तो कहां की बात है? ये तो द्वैतवादी द्वापर कलयुग की बात है, जहां अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषाएं, अनेक मत मतांतर होते हैं, तो आपस में लड़ पड़ते हैं।
तो जब लड़ पड़ते हैं तो उन्हें फिर स्थूल लड़ाई लड़ेंगे तो उन्हें किले भी बनाने पड़े। अभी तो देखो कितने किले इंडिया में बने पड़े हैं, यादगार है ये भक्ति मार्ग में किलों की। सत्युग में तो कोई किले नहीं होंगे। उसको क्या कहेंगे, ज्ञान मार्ग कहेंगे कि भक्ति मार्ग कहेंगे? है ज्ञान मार्ग ही कहेंगे ना। क्यों? ज्ञान होता है वहां? ज्ञान तो नहीं होता है। जो ज्ञान का सार है वो सार तो होता है क्या, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर नहीं याद आता। तो देखो ये जो बुद्धि से काम लेना चाहिए। जब हम सतयुग में था तो एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, एक ही कुल था, एक ही मत था, दूसरा कोई था ही नहीं जो कोई आकर के चढ़ाई करे। चढ़ाई करने वाले कोई नहीं थे। तो वहां किला बनाने की क्या दरकार होगी? होगी क्या? बिल्कुल नहीं बच्चे। हाँ, क्योंकि वहां तो एक ही धर्म। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम भी उसे एक ही धर्म में ट्रांसफर होकर के जा रहे हैं। है? कौन से उस धर्म में ट्रांसफर होके जा रहे हैं? जो षष्टि रूपी रंगमंच पर लंबे समय तक स्थायी रहता है। तो देखो वहां नई दुनिया में ट्रांसफर होगा ना बच्चे। 84 जन्म के बाद फिर से पहला शुरू होगा। ये 84वां जन्म कब पूरा होगा? है? अरे 84वां जन्म पूरा होगा कि नहीं 84 जन्म के बाद? है? छिहत्तर में पूरा होता है 84 जन्म। अच्छा, नई दुनिया आ गई, कंचन काया बन गई। 2027 28 है, 77 संपूर्णता वर्ष बताया ना आत्मा के लिए। तो शरीर भी तो चाहिए। शरीर के लिए फिर कंचन काया बनने का समय कब शुरू होता है? कहेंगे 36 में बनेगी कंचन काया। उससे पहले किसी की संतान कंचन काया बनना शुरू नहीं होगी। है? अरे जो अव्वल नंबर राजाएं बनने वाले होंगे, नंबरवार मालाओं में आने वाली आत्माएं होंगी, उनकी कंचन काया पहले बनेगी या बाद में बनेगी? शुरुआत तो पहले होगी ना। तो पहला तो है ही देवी देवताओं का जन्म। पहले अव्वल नंबर देवी देवता। कैसे? 16 कला संपूर्ण नहीं, कैसे? अरे कलाओं में बंधा है मन, कैसे? वो तो कलाओं से कलातीत होंगे। तो उस पहले जो देवी देवता जन्म के लिए तुम यहां पढ़ते हो, है? बाद वाले जो देवी देवता जन्म लेंगे सतयुग में, उनके लिए तुम थोड़ा ही पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ते हो क्या? नहीं। अभी देवी देवताओं के धर्म में तो वहां राज्य में तो बहुत कुछ है। प्रजा कैसी प्रजा? यथा राजा तथा प्रजा। तो देखो फर्स्ट क्लास राजा, तो प्रजा भी कैसी होगी? फर्स्ट क्लास। अव्वल। किस बात में फर्स्ट क्लास?
अरे कोई बात में फर्स्ट क्लास होगी ना। हाँ, ज्ञान में फर्स्ट क्लास होगी, क्योंकि ज्ञान सागर बाप ही आकर पढ़ाते हैं, तो ज्ञान सागर के बच्चे भी कैसे होंगे, सागर समान ही होंगे ना। है? तो देखो कौन से सागर समान है? अरे बड़े से बड़ा सागर कौन सा कहा जाता है? प्रशांत महासागर। हाँ, तो देखो तुम राजाई के लिए अभी यहां आकर के पढ़ते हो क्या? हाँ, तुम गधाई के लिए नहीं पढ़ते हो क्या? कहाँ? रावण राज्य में भी राजा बनोगे या नहीं? कंट्रोल करोगे या कंट्रोल्ड हो जाओगे? हाई कोर्ट का ऑर्डर निकले, डबल वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट, तो तुम अधीन हो जाओगे? है? कभी नहीं हो सकते। अभी यहां आकर के तुम पढ़ते हो ऊंच ते ऊंच बाप से कि हम अभी भविष्य में क्या बनने वाले हैं? छोटे मोटे राजा नहीं बनने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं? है? अरे अनेक जन्मों में राजाओं का राजा बनने वाले हैं। देखो, है ना? है? कलयुग में राजाओं का राजा कहेंगे? नहीं कहेंगे। राणा प्रताप को क्या कहेंगे? किसी ने जीत पाई उसके ऊपर? जीत तो नहीं पाई। तो फिर राजाओं के ऊपर भी राजा हुआ कि नहीं हुआ? है? शिवाजी को क्या कहेंगे? है? शिवाजी के बच्चे के ऊपर जीत भले पाई हो, उसकी रचना के ऊपर भले जीत पाई हो, शिवाजी के ऊपर जीत पाई है? दुनिया का है बड़े से बड़ा राजा कौन? कौन हुआ कलयुग में? सारे भारत में जिसका राज्य था, उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक, है औरंगजेब, क्या? जिसकी जेब में और रंग भरे हुए थे ना। हाँ, तो देखो उसने जीता किसको? कौन था जिसको नहीं जीत सका? शिवाजी को नहीं जीत सका। ओम शांति।